Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is confusing word part 8, subject is English grammar. Let's start the presentation. Here we will discuss about some words that are confusing in nature. So our first word is where and wear. जो वेयर है उसका यूज़ कहाँ पर होता है, वियर है उसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो वेयर है, वेयर का हमें पता ही है कि मतलब कहाँ, और वियर, वियर वो चीज़ वो जिसको हम पहनते हैं, जैसे कि कपड़े हो सकते हैं, और वेयर का मतलब हो गया कि कहाँ पर, कहाँ पर। और वेयर मतलब जो कपड़े हो गए जिनको हम पहनते हैं, वो चीज़ें हो गई। तो वेयर, वेयर मीन आस्किंग अबाउट अ प्लेस, कि जो वेयर है उसका क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी से किसी प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं, किसी जगह के बारे में पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर वेयर का यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेयर इज़ द नियरेस्ट स्टोर, कि यहाँ पर जो नियरेस्ट स्टोर है वो कहाँ पर है। या फिर हम किसी जगह के बारे में पूछते हैं कि भाई वो जगह कहाँ पर है, वो चीज़ कहाँ पर है, तो वहाँ कहाँ पर है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेयर का। वियर, वियर मीन्स हैविंग क्लोथिंग ऑन योर बॉडी, कि जो हमारे बॉडी पे जो हम पहनते हैं क्लोथ्स, कपड़े जो हैं, वहाँ पर उनको बताने के लिए, दर्शाने के लिए हम वियर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई लाइक टू वेयर माई फेवरेट हैट, कि भाई मुझे अपनी फेवरेट हैट पहनना बहुत पसंद है। तो ये डिफरेंस हो गया वेयर और वियर में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू और टू, TWO2 एंड TOO2। तो जो टू है, टू मतलब एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम TWO की बात कर रहे हैं कि भाई ये एक नंबर है जो वन के बाद आता है, तो टू जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि दे हैव टू डॉग्स, कि वो दो कुत्ते थे। और जो टू है, TOO2, उसका क्या मतलब है, ऑल्सो, उसका मतलब है ऑल्सो। जैसे कि आई वॉन्ट टू गो देयर टू, आई एम टायर्ड टू। तो यहाँ पर जो है हम TOO2 का यूज़ कर रहे हैं, जिसका क्या मतलब है, ऑल्सो, कि आई वॉन्ट टू गो देयर टू। तो ये डिफरेंस हो गया टू, TWO2 और TOO2 में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हियर एंड हेयर। हियर, HEAR, हियर, एंड HERE, जहाँ पर ई आ जाए, हेयर, इसको बोलेंगे हेयर, और ये हो गया हियर। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंस होते हैं जो कि कंफ्यूज कर देते हैं। कई बार स्पेलिंग ध्यान नहीं रहती है, कई बार स्पेलिंग ध्यान होते हुए भी नहीं पता चलता है, तो हम इन वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही इन्हीं के ऊपर जो है ये हमारी आज की 8th वीडियो है। और आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे लगते होंगे, और इनको देखें पूरी वीडियो को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो चलिए फिर से अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो ये था हियर और हेयर, अब इन दोनों की बात करते हैं। तो हियर, हियर का मतलब है कि जब हम कोई साउंड को सुन रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, तो वहाँ पर किसका यूज़ हो गया, हेयर का। हेयर मीन्स परसीविंग साउंड, हेयर मीन्स परसीविंग साउंड। फॉर एग्जाम्पल आई कैन हियर द बर्ड सिंगिंग, कि भाई मुझे सुनाई दे रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो गा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया हेयर की बात। अब हेयर, हियर का मतलब क्या है कि भाई कोई लोकेशन को बता रहे हैं। जैसे अभी हमने बताया था ना, पिछले जो हमारा वर्ड गया, पीछे जो अभी हमने वर्ड पढ़ा था वेयर, तो ऐसे ही यहाँ पर हेयर जो है वो क्या बता रहा है कि भाई किसी प्लेस को बता रहा है, कि भाई वो जगह जो है, वो लोकेशन जो है वो कहाँ पर है। तो हियर का मतलब हो गया रेफरिंग टू अ लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कम ओवर हेयर, कि इधर आ जाओ, उधर चले जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो वहाँ पर किसका यूज़ कर रहे हैं हम, हियर का, HERE का। और जब हम किसी साउंड की बात कर रहे हैं, जब कोई हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं हियर का, दैट इज़ HEAR। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्रेक एंड ब्रेक। अब दोनों वर्ड जो हैं सिमिलर प्रोनाउंसिएट हो रहे हैं, ब्रेक एंड ब्रेक, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। एक तो है BREAK ब्रेक, और एक है BRAKE ब्रेक। तो जो BREAK है ब्रेक, उसका क्या मतलब है, पॉज लेना। भाई अगर हम कोई भी हमारी डेली लाइफस्टाइल में कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम जब से थक जाते हैं, तो हम एक पोज लेना चाहते हैं, या फिर हम जो हैं डेली अपना हाउस होल्ड काम करके जो है सोते हैं, तो हम एक ब्रेक लेते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं।
तो वहां पर जो है BREA के ब्रेक का यूज होगा, दैट मीन्स टू अ पोज, रेफरिंग टू अ पोज। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू टेक अ ब्रेक। ठीक है, ये तो इस ब्रेक की बात हो गई। अब वो आते हैं हम BRAKE पे, जहां पर ए आ जाए, ये जो ए आ जाए, इसका क्या मतलब है कि एक डिवाइस है टू स्टॉप अ व्हीकल, कि किसी व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, जो जैसे हम कार में ब्रेक लगाते हैं, तो ये वाला ब्रेक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई विल चेक द ब्रेक ऑन माई बाइक, कि भाई मैं जो अपने बाइक के ब्रेक्स जो है उसको चेक कर रहा हूँ, चेक करता हूँ, चेक करूँगा। तो यहाँ पर जो है ब्रेक आएगा, ए वाला आएगा, कि मैं अपनी गाड़ी के ब्रेक चेक कर रहा हूँ, अपनी साइकिल के ब्रेक चेक कर रहा हूँ, तो ए वाला ब्रेक आएगा। और जहाँ पर हम टायर्ड हैं, एक पोज लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर EAK वाला ब्रेक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड है सम टाइम वर्सेस सम स्पेस टाइम। अब सम टाइम इकट्ठा और सम वर्सेस सम स्पेस टाइम में क्या डिफरेंस है। सम टाइम जो है उसका यूज कहाँ पर होता है, पहले तो ये एक एडवर्ब है और ये एक एडजेक्टिव है। सम टाइम जो इकट्ठा सम टाइम है इज एन एडवर्ब और एडजेक्टिव। इट मीन्स टू अनस्टेटेड और अनस्पेसिफाइड टाइम। भाई वो टाइम जो स्पेसिफाई नहीं है या वो टाइम जो स्टेटेड नहीं है, भाई अनस्टेटेड है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, आई होप आई विल सी यू अगेन सम टाइम। भाई स्टेटिक नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है कि भाई मैं आशा करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, भाई मैं आशा करता हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा सम टाइम, कुछ टाइम के बाद। लेकिन ये कुछ टाइम 1 दिन है, 2 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, महीने भर का है, ये नहीं पता। दैट मीन्स कि जो टाइम है वो स्पेसिफाई नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, टाइम जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, तो वहां पर किसका यूज हुआ, सम टाइम इकट्ठे का। इट हैपेंड सम टाइम लास्ट मंथ, भाई लास्ट मंथ में ये हुआ था, कब हुआ था, टाइम स्पेसिफाई नहीं है। वी रियली शुड मीट सम टाइम सून टू डिस्कस, भाई हमें डिस्कस करना है लेकिन टाइम जो है वो स्पेसिफाई नहीं है, तो वहाँ पर सम टाइम का इकट्ठा, जो इकट्ठा सम टाइम है उसका यूज होगा। और ये क्या है, एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब सम स्पेस टाइम जो है वो क्या है, इट इज एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है। इट मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम, अ वाहिल, कि भाई इसका क्या मतलब है, पीरियड ऑफ टाइम, एक वाहिल, क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए। तो एग्जाम्पल, दे कैन गो होम एंड इंजॉय सम टाइम विद फैमिलीज, यहाँ पर स्पेस आएगा। दे कैन गो होम, भाई वो गो, हाँ होम पे गए, घर पे गए, और कुछ टाइम के लिए फैमिली के साथ इंजॉय किया, कुछ टाइम के लिए, क्षण भर के लिए, तो वहां पर सम स्पेस टाइम का यूज होगा। गिव इट सम टाइम, भाई कुछ टाइम दो। ही हैज बीन इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल फॉर सम टाइम, तो हॉस्पिटल से अंदर बाहर हुई कुछ टाइम के लिए, तो वहां पर जो है सम टाइम का यूज होगा, जहां पर भैया एक छोटे से वाहिल के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, क्षण भर के लिए, एक एक्सप्रेशन है ये, तो वहां पर सम स्पेस टाइम का यूज होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।